इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर 19 पैनल की स्थिति थोड़ी असमंजस में थी आज सुबह तक, लेकिन अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और अब हमारे यहाँ से पूजा दिनेश लहरानी जी को बिल्कुल अधिकृत उम्मीदवार के रूप में उतारा। कोमल, हाँ उसका नाम पूजा भी है, कोमल दिनेश लहरानी जी को अधिकृत उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है और यहाँ हमारे पैनल के चारों पहिए जो हैं वो गाड़ी में लग चुके हैं। बी में जी भाई साहब, 2 उम्मीदवारों को दे दिया गया था, ठीक है, लेकिन अभी अधिकृत रूप से तो किसी एक को ही देना था, जो आज बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी है हमारे जिलाध्यक्ष जी ने। और जिसको हमारे यहाँ से आदेश हुआ है हम उनके साथ हैं। ये पत्र है हमारे सामने जिसमें आज की डेट डाली हुई है 2/1/26 और उसी के आधार पे आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और अब से काम आरंभ कर देंगे। जिसको अधिकृत उम्मीदवार चुनाव आयोग ने ठहराया है, क्या उससे आपकी कोई बातचीत हुई है? अभी तक मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, पर मुझे पक्ष जो कहेगा मैं वो कहूंगी, वो करूंगी, क्योंकि मैं पक्ष की सिपाही हूँ, पक्ष का सेनापति हूँ। मैं वही करूंगी जो मुझे मेरा पक्ष कहेगा और मैं बिल्कुल कोमल जी के साथ हूँ, मेरे बाकी तीनों उम्मीदवारों के साथ हूँ और मैं वही करूंगी जो मुझे पक्ष कहेगा। बाकी किसके हाथ में कौन सा चुनाव चिन्ह है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। तो पक्ष ने किसी अपन सवाल बदल दे, क्या तो पक्ष ने उस उम्मीदवार से कुछ बातचीत की है? आपको जानकारी दी गई? मुझे ऐसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है, पर ऐसा सुनने में आया है या मैंने भी जो ट्राई किया कि जो हमारा उम्मीदवार था उसने, हमारा उम्मीदवार नहीं कह सकते यहाँ पे, तो उन्होंने फोन भी अपना बंद रखा था, किसी भी तरह का कांटेक्ट उनसे हो नहीं पा रहा था और फाइनली हमने जो डिसीजन लिया, हमने का अर्थ है मेरे पक्ष ने, मेरे वरिष्ठों ने, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का जो चिन्ह है वो तो, जिसे आप अपना उम्मीदवार नहीं बोल रही है, चिन्ह तो उनके पास। भाई साहब देखिए, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, ठीक है, प्रत्येक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई भी ताला बिना चाबी के मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, परिस्थितियां कई बार ऐसी उपस्थित हो जाती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना है और बिल्कुल जो हमें पक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी ना एक अनुशासन के लिए जानी जाती है और हम सब अनुशासित सैनिक हैं। हमें जो आदेश होगा हम करेंगे, जो उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है हम उसके साथ हैं। मतलब वोटर्स के पास पहुंचना और उन्हें जानकारी देना, ये एक तो आपके माध्यम से उन तक अधिकतम जानकारी पहुंचेगी। दूसरा, हम लोग जब जाएंगे एक एक कैंडिडेट के दरवाजे पर, वहां जाके भी हम परिस्थिति अपनी बताएंगे और हम वोटर्स को कन्विंस कर पाएंगे और उन्हें बता पाएंगे कि आपको क्या करना है और हमारा क्या रोल है, उनका क्या रोल है। अभी आपने पक्ष की बात कही, आपने अपने पक्ष के डिसिप्लिन की बात कही, तो क्या अब आने वाले चुनाव के अंदर आप कमल के फूल के खिलाफ काम करोगे? सर, कमल पार्टी का जो अधिकृत चिन्ह है वो कमल का फूल है। जी हाँ, जिसका पहचान कमल का फूल है। हाँ जी, तो आप मतलब कमल के फूल के खिलाफ कार्य करोगे? मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की उस समय की सिपा सालार हूँ जब भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ करता था जनसंघ और हमारी निशानी हुआ करती थी जलता हुआ दीपक। आज आप कह रहे हैं कि मैं कमल के फूल के खिलाफ जाऊंगी? नहीं, मैं पार्टी के आदेश के अनुसार काम करूंगी। गलतियां हर एक से होती हैं, जो भी हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल पूरी तरह से अपने पक्ष के साथ हूं और मेरा पक्ष का प्रत्येक कैंडिडेट, प्रत्येक सोल्जर हमारे साथ है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है आज के टाइम में पूरी दुनिया की, और इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे हो? भाई साहब जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि गलतियां सबसे होती हैं और मानवीय काम है, कोई मशीन द्वारा किया हुआ काम नहीं है कि जो एक्यूरेसी से होता हो। संभव है ये प्रश्न बिल्कुल भी उचित नहीं है भाई साहब आपका। हम ये कह सकते थे कि क्या ये उचित है? तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सियासी चाल है? भाई साहब जी, इसका उत्तर आने वाला समय देगा। इतनी जल्दी इस बात का प्रत्युत्तर करना बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है समय हर चीज को हील करता है और हर चीज का जवाब देता है। यह सवाल इसके लिए था क्योंकि टीओ के पक्ष को छोड़कर दिनेश लहरानी रात के समय बीजेपी में शामिल होते हैं, सुबह को उनको एमपी फॉर्म मिलता है, लेकिन और भी आपके ही मंडल अध्यक्ष हैं,
उनको भी अभी फॉर्म दिया जाता है उनके पत्नी के लिए, तब ये बातें सामने आती हैं कि कहीं ये सियासी चाल तो नहीं। राजनीति का जो क्षेत्र है ये संभावनाओं का क्षेत्र है और इसमें कुछ भी संभव है, ऐसा मैं जानती हूं। और आप तो पत्रकार हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं और आपको लगता है कि मैंने जो कहा उससे आप भी सहमत क्या हैं। जनता आपसे सवाल नहीं करेगी कि चिन्ह एक के पास आप प्रचार किसी और का कर रहे हैं? सर, जिस तरह से मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ मैं जनता को भी स्पष्ट करूंगी। मेरे कैंडिडेट में उतना क्षमता है कि वो इन सब प्रश्नों को साक्षात्कार कर सकेंगे। देखिए, जो सबके सामने बात आई है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से कुछ 2 एबी फॉर्म गलती से इशू हो चुके थे, उसके आज क्लैरिफिकेशन हुई है। हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल लेटर मिला है, जो हमारे बहन ने भी दिखाया आपको। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी ही वजह से हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। देखिए, पहले तो जो चुनावी चिन्ह होगा वो हमें कल मिलेगा, वो एक फॉर्मेलिटी है। हम भाजपा के थे और भाजपा के साथ ही रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हम आपके माध्यम से पूरे पब्लिक को, पूरे पैनल को, पूरे वार्ड वासियों को यही करेंगे कि आप हमें भी वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये हो चुका है। तो हम भाजपा के ही उम्मीदवार थे, हैं और रहेंगे। देखिए, चुनावी चिन्ह मिलने के बाद हम सब बैठकर वरिष्ठों के आदेश लेकर अपनी रणनीति बनाएंगे और जैसे जैसे वक्त आएगा आपसे मुलाकातें होगी और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी आप अपने वोटर्स को क्या संदेश देंगे? हम अपने वोटर्स को यही संदेश देंगे कि पैनल नंबर 19 में जो हमारे चारों कैंडिडेट है उनको आप भारी मतों से जिताएं। हमारा ये वादा रहेगा, पैनल की डेवलपमेंट, सुरक्षा और 24/7 हम लोग अवेलेबल रहेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आज के पैनल वासी मूलभूत सुविधा से वंचित है। बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं वो भी काफ़ी लोग उससे परेशान हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस पैनल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, लोगों की तकलीफ़ें दूर करें। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से व्यापारी भाइयों का प्यार हमेशा रहा है, हम उनके साथ मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर हमारी चुनावी जो है रणनीति बनाएंगे और आगे चलेंगे और जीतेंगे। और हम पूरे पैनल में हमारी जो दुकानदार भाई है, जो वोटर है, जो पैनल वासी है, सबका काम करेंगे। पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में जो हमारे उम्मीदवार हैं, राजू गोपलानी जी हैं, विपुल मयेकर जी हैं, मेरी वाइफ कोमल दिनेश लहरानी जो अपक्ष है, उन्हें कल चुनावी चिन्ह मिलेगा। जो पार्टी ने हमें ऑफिशियल लेटर दिया हुआ है वो आपको सबको दिखाया गया हुआ है। और हमारी भाभी जी हैं दुर्गे जी। आप कट्टर कालानी समर्थक पहचाने जाते थे और एक साथ आपने पार्टी बदल दी है, क्या विषय? देखिए, जो हिसाब से व्यापारियों की मांग थी और मोदी जी का डेवलपमेंट देखकर काफ़ी प्रभावित हुए हम लोग, इसी की वजह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। आपको लगता है कि आपसे आपके साथ कोई सियासी चाल हो गई कि रात को आपकी एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी में और सुबह को टिकट, लेकिन आपके अपोजिट में भी अभी फॉर्म दिया जाता है? राजेश जी, हमारी बहन जी ने बताया कि गलतियां इंसान से होती है। उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी रखी। एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक ही बात है, ऐसी कुछ भी नहीं है। वो भी भारतीय इंसान से गलती होती है, जो भी है। अब हमें ये सोच के चलना है कि हम जो हमारे 4 उम्मीदवार हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमको जिताना है। दिनेश भाई, यही गलती बालाजी बेटे के साथ हुई है, यही गलती दया रघुवंशी के बेटे के साथ हुई है, यही गलती आपके साथ हुई है और तीनों उम्मीदवार दूसरे पार्टी से आए हुए हैं। देखिए, इसका मेरे से ज़्यादा अच्छा जवाब हमारे वरिष्ठ देंगे, क्योंकि मुझे इन बात की जानकारी नहीं है। आपने जो मुझसे पूछा, मैं उसकी जानकारी दे सकता हूँ।